अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद शेरवानी और मैं नाउ पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टीडीएफ घर के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है ब्रीदिंग बुक्स के लिए। ब्रीदिंग बुक्स इवेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लाइब्रेरी का। अक्सर अमूमन हमारे अंदर एक झिझक होती है, हम इंसानों से सवालात नहीं करते, बातचीत नहीं करते। और ये जो डिफरेंस है मज़ीद गहरा हो जाता है जब हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। हमारे अंदर कुछ मिथ्स मौजूद होते हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं और उनका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो 3 साल पहले नाउ पीडीपी ने ब्रीदिंग बुक्स की शुरुआत की, तो उसका मकसद यही था कि आप अपने सवालात करें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ से और आपको अपने जवाबात डायरेक्ट दिए जाएं। तो हम अपने पहले ब्रीदिंग बुक के पास जाते हैं, खालिद अनवर जिनका नाम है। तो खालिद, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में भी है और ब्रीदिंग बुक्स का जो आपकी एसोसिएशन रही है उसके बारे में भी है। आप मुझे बताएंगे, जब मैं आपको अभी माइक दूंगा आप मुझे बताएंगे कि किस तरह आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लोग किस तरीके के सवालात करते हैं, सवालात सुन के करके उनका रिएक्शन क्या होता है, वो आपसे क्या पूछते हैं फीडबैक में। इस सब एक्सपीरियंस के बारे में खालिद प्लीज़ बताएं आप। So basically, breathing books का experience is one of the bestest experience of my life. Uh, it's not just a way of interacting with others and letting them know about my life, but it also helped me accepting my disability. Because when the first breathing book happened, it happened at TDF Ghar, and that time it was a time when I was actually trying to accept that I am visually impaired, like I'm legally blind basically. उसी अरसे में मुझे पता चला था कि आई हैव दिस डिजीज़ कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कुछ मंथ्स पहले। उससे पहले आई वाज नेवर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट माय डिसेबिलिटी, टू डिस्कस इट विद एनीबडी, वेदर इट्स माय फ्रेंड और फैमिली और एनीवन, बिकॉज नॉट दैट कि आई वाज रियली सेंसिटिव अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। और जब एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे इन चीज़ों के बारे में पूछा, I felt good, but I didn't know how to talk about it, how to convey, like when she asked me what colors you can see and what things you can feel and blah blah. So that was really difficult for me to tell her and explain her my situation. But जब मेरा पहला breathing book हुआ, I was really nervous. I didn't know how am I going to feel after that, because I was not ready. I was not sure कि किस तरीके के questions I have to face. But सुबह 11 से शाम 5 तक जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, आई मेट न्यूमरस पीपल, सबके अलग अलग सवालात थे, सबके अलग अलग पर्सनालिटीज़ थे, तो आई एक्चुअली फेल्ट स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेट के मतलब इट्स सो ईजी टू टॉक अबाउट इट। तब से अब तक आई एम सो कम्फर्टेबल जब भी मुझे इसके बारे में बात करनी होती है। एंड आई थिंक हर सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, मेरे लिए रीडर्स बहुत स्पेशल होते हैं। आई रिमेंबर माई रीडर्स, और जो क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली तो बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, बट व्हेन आई मीट माई रीडर्स तो मुझे कोई वियर्ड क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे नॉर्मल लाइफ में लोगों को लगता है कि वी हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर, हम बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो लोग चैलेंज्ड होते हैं शायद दे माइट नॉट अब्यूज़ और दे माइट नॉट दे कैन नॉट फॉल इन लव, मे बी। इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल लाइफ में सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब मैं रीडर्स से मिला तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं थे। रीडर्स के साथ जो इंटरेक्शन था उसमें वो सिंपैथेटिक नहीं था, बल्कि जब कोई रीडर मुझसे मिल के जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होके जाता है। और मुझे याद है मेरी फ़र्स्ट ब्रीदिंग बुक की एक रीडर थी, शी वॉज एन इंग्लिश टीचर, और मेरे थर्ड ब्रीदिंग बुक में वो दोबारा आई एंड शी टोल्ड मी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ व्हेन आई सॉ योर पोस्ट, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि तुम्हारी लाइफ में अब क्या हो रहा है। तो इट वाज लाइक एन अचीवमेंट एंड आई फेल्ट ग्रेट। खालिद, आपने बताया कि उस ब्रीदिंग बुक्स के कुछ अर्से पहले ही यू फाउंड आउट दैट यू लीगली हैव अ विजुअल डिसेबिलिटी। तो ग्रोइंग अप आपके लिए किस तरह था, नोइंग के कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से हुई, आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करना पड़े? एज अ चाइल्ड आई वाज सच एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड, आई डिडंट नो हाउ टू आंसर व्हेन समबडी आस्क्ड मी हाउ आर यू, so I could not even interact with them initially. मुझे लोगों से बहुत डर लगता था, and that was because I could not understand my conditions, क्योंकि कभी कभार मुझे क्रिकेट खेलते हुए बॉल नज़र आ रही होती थी और कभी कभार वही बॉल मुझे नज़र नहीं आती थी। दिन के वक्त मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होती थी और सूरज ढलते ही मेरी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी। सो आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। और जैसे नॉर्मली लाइफ में होता है हमारी सोसाइटी में
कि किसी ने रेकमेंड कर दिया दैट इफ ही हैज़ आई साइट प्रॉब्लम तो आप उसको हिफ्ज़ करा दो, इसका हाफजा बहुत अच्छा होगा. सो आई वॉज एडमिटेड इन अ मदरसा, but I was more interested in my siblings' lifestyle, you know, their school life. So I wanted to run away from madrasa and get admission in school. और फिर किस्मत ने मेरा ऐसा साथ दिया कि मैं बहुत बीमार हो गया, जिसकी वजह से मुझे मदरसा छोड़ना पड़ गया. नॉट दैट कि मदरसे में पढ़ना कोई बुरी बात है, इट्स जस्ट दैट कि आई वॉज मोर इन टू स्कूल लाइफ, यू नो, मेरा इंटरेस्ट बहुत उन चीज़ों में था. तो अब जब स्कूल में एडमिशन लेना हुआ, आई वॉज 12, yes. So we applied for different schools, or they rejected because they told my parents that your child is special and take him to some special school. But the teacher was really harsh, and मैंने वो conversation सुन ली थी, and I saw my mother crying. So I was literally, you know, my heart was broken into pieces. So it didn't break me, but instead it made me. और एक दिन मैं उठा और मैं नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद. उसके बाद मुझे एक स्कूल दिखा. मुझे नहीं पता मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी. लाइक आई सेड दैट आई वाज एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड. मैं वहाँ चला गया और मैंने उनको बताया कि दिस इज़ माय आई कंडीशन. उससे पहले मैं होम स्कूल, माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स वर होम स्कूलिंग मी. तो आई टोल्ड हर दैट आई हैव दिस सीरियस इशू, विजन प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू रेडी टू गिव मी एडमिशन ओनली देन आई विल ब्रिंग माय पेरेंट्स. वरना आप मुझे मना कर दें, आई विल बी ओके विद इट. एंड द प्रिंसिपल गॉट रियली इंस्पायर्ड, एंड फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, एंड माई लाइफ चेंज्ड. लेकिन 3 or 4 years बैक मुझे पता चला कि आई हैव दिस डिजीज़ कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें आंखों के सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं. और बहुत सारे केसेस में जब मैंने पढ़े तो लोग अपने आई साइट कम्प्लीटली खो देते हैं. बट दैट एक्चुअली ब्रोक मी, बिकॉज मेरे सारे प्लान्स लाइफ के ना, मुझे म्यूज़िक करना था, मुझे बहुत कुछ करना था, वो सारे प्लान्स डिपेंड कर रहे थे जैसी मेरी आई साइट ठीक होगी तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा. I cried for several months, but रोने से वैसे कुछ होता नहीं है. तो one day I decided कि अब I'll follow my dreams. अगर मेरी लाइफ में 3 से 4 साल भी बचे हैं जो कि मैं प्रॉपर विजन के साथ गुजार सकता हूँ, जितना विजन है, तो I'll live my life to the fullest. And that was the day I decided, and I've started music properly.